Hello students. So today I am going to take a class based on 3D geometry and vector algebra both. That means it's going to be a mixed one. क्योंकि आपकी NCERT या जो दूसरी किताबों में भी जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए उनमें दोनों टॉपिक्स लगभग साथ में चलते हैं. So it's going to be a mixed class. बट उसके लिए रिक्वायर्ड ये कि जो प्रीवियसली अपलोडेड क्लास है जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशली वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री सेपरेटली वो आपने डेफिनेटली बहुत प्रॉपर्ली सीरियसली सिंसियरली अटेंड की भी होना चाहिए. तो आज की क्लास बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करना होता है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है ताकि आप बिल्कुल परेशान ना हो. कार्टेशियन में तो वेक्टर में ला सकते हैं, वेक्टर में तो कार्टेशियन में ला सकते हैं. ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, चाहे स्कूल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए. और व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन, सेकेंडली एनसीईआरटी मिसलेनियस एज वेल एज एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ये आज की हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट. प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम से सवाल लेते हैं हम. फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज पी डैश ऑफ पॉइंट पी हैविंग पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर दिया है पॉइंट आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप इन द प्लेन. प्लेन इज ऑल्सो गिवन इन द वेक्टर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म जो वेक्टर का है. और ऑल्सो फाइंड पीपी डैश. इमेज फाइंड आउट करना है आपको पॉइंट की अलोंग द प्लेन. ठीक है, वेक्टर फॉर्म में दिया है. आप कार्टेशियन बहुत फेमिलियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट करना बहुत ठीक ढंग से आना चाहिए. तो पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर, दैट पॉइंट इज व्हाट, दैट पी पॉइंट इज 1, 3, 4, क्योंकि इसे कार्टेशियन फॉर्म में तो लाना ही होगा मुझे. देन वेक्टर प्लेन की इक्वेशन, टू फाइंड आउट प्लेन आप जानते हैं कि आर वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रखा आपने. ठीक है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट ठीक है समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं पूरा. तो इट इज 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल्स टू 0. दैट्स द प्लेन एंड दिस इज द पॉइंट. आपको क्या रिक्वायर्ड है? आपको इमेज रिक्वायर्ड है पॉइंट की अलोंग द प्लेन. ठीक है, बहुत आराम से होगा. दिस इज द पॉइंट 1, 3, 4 and this is the point P dash which is required. और ये है equation of plane 2x minus y plus z plus 3 equals to 0. that is this plane. प्लेन की इक्वेशन गिवन है, दैट मींस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है 2, -1, 1, 2, -1, इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. तो सबसे पहला काम मैं करता हूं कि आई राइट द इक्वेशन ऑफ पीपी डैश. ठीक है ना, this the point on the plane is going to be foot of perpendicular. let's say this point is q. ठीक है, यूजुअल अप्रोच है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं. आप 3D में काफी सारे सवाल बना चुके हैं, उसी को वेक्टर फॉर्म में दिया है, कार्टेशियन में ही लेके आना होगा आपको. तो ठीक है, पी क्यू. तो मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन वेदर यू से पी क्यू और पीपी डैश एक ही लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. x माइनस 1 अपॉन y माइनस 3 अपॉन z माइनस 4 अपॉन पॉइंट इज 1, 3, 4. प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं 2, -1, 1, दैट इज 2, -1, 1. ठीक है, लाइन की इक्वेशन. टेक अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन बाय कीपिंग इक्वल्स टू r. टेक अ जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन, general point on line, that is 2r plus 1 minus r plus 3 r plus 4. right, let's say that general point is, भाई ये general point तो लाइन पर कहीं भी हो सकता है, तो let's say that general point is nothing but q. और वो जो q है general point कहीं भी हो सकता है, तो मैंने कहा general point q है which is foot of perpendicular from the point to the plane. और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसे सेटिस्फाई करेगा? क्लियरली इट इज ऑन प्लेन. टू फाइंड आउट आर मुझे इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना होगा प्लेन के ऊपर. तो इट इज 2 into 2r plus 1. सिंपल क्वेश्चन इज देयर. माइनस r plus 3 प्लस r plus 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. चेक करते जाइएगा. r यहाँ सॉरी
कैंसिल नहीं हो पाएगा. दिस इज 4r प्लस r, 5r प्लस r, 6r. दिस इज 2 minus 3 which is -1, -1, तो ये हो जाएगा आपका +2 + 4, 6 इक्वल्स टू 0. और else you can say r की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी -1. You got the value of r. r equals to -1. r की वैल्यू -1 आने पर क्या करोगे आप? You will be getting the जनरल पॉइंट. जनरल पॉइंट क्या था? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, which is q. So -2 + 1, -1, 1 + 3, 4, -1 + 4, 3. That is जनरल पॉइंट which is foot of perpendicular. लेकिन आपसे नहीं पूछा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आपसे पूछा है इमेज क्या है. तो ठीक है, इमेज क्या है पता लगाने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट, you need to take the help of midpoint formula, section formula. So this point is -1, 4, 3. Let's say this point is alpha, beta, gamma. So p dash is going to be, to find out p dash, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, it is alpha plus 1/2 equals to -1, or else alpha is equals to -2, -1, -3. Beta plus 3/2 is equals to 4. So it is going to be 8 - 3, 5. ठीक है. Gamma plus 4/2 is equals to 3, which says 6 - 4, 2. So -3, 5, 2 is going to be the coordinates of image. ठीक है. अगर उसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है लिख दीजिए, क्या दिक्कत है. -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप. और उसने आगे पूछा फाइंड पीपी, तो पीपी डैश में कोई दिक्कत होना चाहिए नहीं. क्यों? क्योंकि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है. डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट. सो सिंपल. ठीक है. So easily we are able to solve. So as we are discussing questions based on the vectors, the question from the previous year board exams is find the equation of plane through line of intersection of the two planes given in the vector form. Equation of plane through line of intersection of the two planes and perpendicular to the third plane. Equation of plane is given in the vector form. Right? Equation of plane is given in the vector form. Line of intersection of the two plane. इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन. आप तुरंत समझेंगे कि जो बात हो रही है वो हो रही है फैमिली ऑफ प्लेन्स की. विच इज p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल्स टू 0. प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन, क्योंकि आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन होता है और उस लाइन को कंटेन किए हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स कुड बी देयर. और हम पर्टिकुलर प्लेन निकालेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है बाय द गिवन कंडीशन. बट ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि इट इज द डिस्कशन ऑफ p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल्स टू 0. तो वन थिंग वी कैन डू, हम उसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. कार्टेशियन का मतलब ये हुआ कि आर वेक्टर को लिख लेते हैं हम xi प्लस yj प्लस z के, और उसका डॉट प्रोडक्ट है. एक एक्सप्लेन कर देता हूं मैं और बाकी आप डायरेक्ट करेंगे. जैसे लाइक आर वेक्टर इज इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस z के. वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है आपको, नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है. i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1. so it is going to be rest 0. so it is 2x minus 3y plus 4z equals to 1. that's the equation of plane. here xi again, यहाँ पर भी xi plus yj plus z के. तो i डॉट i1, तो देखिए जरा क्या हो रहा है. p1 प्लस कार्टेशियन फॉर्म में हम बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट प्लेन p1 2x minus 3y plus 4z. talking about this -1 प्लस लेमडा ना, ये 1 को आपने शिफ्ट किया. ठीक. सेकेंड वन आर वेक्टर अगेन xi प्लस yj प्लस z के. i डॉट i1, so it is x j dot j1
ठीक है, k की कोई टर्म नहीं है तो ठीक है, एंड देन प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया, फैमिली ऑफ प्लेन्स का हेल्प लिया, so it is 2 plus lambda times x minus 3 minus lambda times y plus 4z plus minus 1 plus 4 lambda equals to 0। अब क्या, हाउ टू फाइंड आउट लैम्डा? लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है आपको कि दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये तीसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगेन कार्टेशियन फॉर्म में ले आते हैं और अब आप समझ गए, i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, राइट। तो दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। आप जानते हैं कि दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन अप्लाई करें एंड यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लेट्स सी, 2 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस माइनस 3 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1 है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। गेटिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है? परफेक्ट। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करिए आप, 3 लैम्डा इक्वल्स टू 4 प्लस 4 8 प्लस 3 11, वैल्यू ऑफ लैम्डा इज कमिंग इक्वल्स टू माइनस 11 बाय 3, and as we are getting the value of lambda equals to minus 11 by 3, your job is done। lambda की वैल्यू को प्लेस कर दीजिएगा, just put the value of lambda here, minus 11 by 3, so minus 11 by 3, और टर्म्स को अरेंज कर लीजिएगा, you will be getting the equation in terms of x y z के टर्म्स में, you will be getting the equation of plane। is that okay? so when you keep the value of lambda equals to minus 11 by 3, you are going to get the equation of plane। और आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा, लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद में टर्म्स को अरेंज किया होगा। आई एम हैविंग दैट रिजल्ट विथ मी, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट डायरेक्टली, 5x माइनस 2y माइनस 12z प्लस 47 इक्वल्स टू 0। ये तो हो जाती प्लेन की इक्वेशन, दैट इज वेरी इजी, प्रोवाइडेड अगर आप लैंग्वेज समझ गए। और वो लैंग्वेज ये थी कि भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन, तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि बात की जा रही है फैमिली ऑफ प्लेन्स की, और कंडीशन लैम्डा की फाइंड आउट करने के लिए गिवन है प्रॉब्लम में, आपकी बात बन जाती है। सो दैट इज ओके। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और बात आ गई थी, इट वाज अ 6 मार्क क्वेश्चन, तो एक और बात पूछी गई थी इसमें कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन टू यू इन कार्टेशियन फॉर्म इन 3D फॉर्म। दैट इक्वेशन वाज x minus 1 equals to 2y minus 4 equals to 3z minus 12, इक्वेशन ऑफ लाइन वाज गिवन। और आपसे पूछा गया था कि आपको ये चेक करना है कि वेदर दिस लाइन इज ऑन द प्लेन और नॉट। जो प्लेन आपने डिराइव किया है, ये लाइन उस प्लेन पर लाई करती है या नहीं करती है। तो अब ये एक और क्वेश्चन था, बिकॉज इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स, तो ये उसका सब पार्ट था। तो लाइन इज गिवन इन द कार्टेशियन फॉर्म, तो लेट्स सी दैट। x माइनस 1 अपॉन 1, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं। आई होप कि आपने वेक्टर्स की क्लास के पहले 3D की क्लासेस ले ली होंगी, क्योंकि ऑलरेडी अपलोड किया था उसे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी। It is x minus 1 upon 1 equals to y minus 2 like this। ठीक है, x minus 1 upon 1 equals to y minus 2 upon half equals to z minus 4 upon 1 by 3। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको ये बताना है कि अब चेक करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इस प्लेन पर लाई करती है या नहीं करती। तो दो तरीके, दो बातें करनी होंगी आपको। लाइन प्लेन पर लाई कर रही है या नहीं कर रही है, टू फाइंड आउट दैट, दो बातें। पॉइंट ऑन द लाइन मस्ट बी सेटिस्फाइंग द प्लेन, वन पॉइंट। और लाइन अगर प्लेन पर है तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों बातें, पॉइंट सेटिस्फाई करेगा एज वेल एज
आप समझ रहे हैं इस बात को? प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये दोनों बातें हमें सेटिस्फाई करना होगी। अगर होती है तो हम कहेंगे कि लाइन इज ऑन द प्लेन, और नहीं है तो नहीं है। सो द पॉइंट इज, पॉइंट क्या है यहाँ पर? पॉइंट ऑन द लाइन 1, 2, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए बिना बात मत करिएगा कभी भी, तो मैंने आपको कई बार बताया। तो 1, 2, 4 सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है? लेट्स वेरीफाई दैट। वेरीफाई 1, 2, 4 is on plane. 5 into 1 minus 2 into 2, ठीक है ना, minus 12 into 4 plus 47। चेक करते हैं। It is 5 plus 47, 52, 48 minus 4, 52। ये तो क्लियर हो गया कि ये पॉइंट जो है 1, 2, 4 is clearly satisfying the plane, that is okay। लेकिन केवल उतने से बात नहीं बनेगी, है ना। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1, 1/2, 1/3, और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं 5, -2, -12, है ना। तो dr ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपको पूरे 6 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता ना, मतलब बिल्कुल समझ में आते ही तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन इज 5, -2, -12, राइट। और ये लाइन के डी आ रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं अपन कि प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो विल वेरीफाई फॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अगर 0 आता है तो ठीक है। दैट इज 5 into 1 plus -2 into half plus -12 into 1/3. So it is coming as 5 minus 1 minus 4. Perfect. You are getting 5 minus 5, which is 0. That means a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0 भी सेटिस्फाई हो गया। तो बिल्कुल पक्की बात है कि कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। दैट मीन्स दिस लाइन इज क्लियरली कंटेन्ड ऑन द प्लेन। तो ये आपका पूरा 6 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है। पहली स्टेप है कि आपको लेम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हुए प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करना, और सेकंड में लाइन प्लेन के ऊपर है, ये सेटिस्फाई कर दिया आपने, वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया। इज इट ओके? तो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच कंटेन्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। These are the two planes, they are given in the vector form. Equation of plane which contains the line of intersection of the two planes and whose intercept on x-axis is equals to intercept on y-axis, that is given to find out lambda। आप समझ चुके होंगे अब तक। और equation of plane which contains line of intersection of the two planes, दो प्लेन का इंटरसेक्शन, एक लाइन, और उस लाइन को कंटेन किए हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। इट्स गोइंग टू बी कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स, राइट। बिल्कुल बिना सोचे समझे, ज्यादा सोचना नहीं उसमें। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है। p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं कि वेक्टर फॉर्म से हम उसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आर वेक्टर अब आप समझ चुके हैं, कीप इट xi प्लस yj प्लस zk, राइट। i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1, रेस्ट सारे 0, i डॉट j 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0। सो इट इज गोइंग टू बी सिंपली, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स, अगेन यहां पर भी आर वेक्टर को आपने रिप्रेजेंट किया xi प्लस yj प्लस zk से। इट इज माइनस 2x प्लस y प्लस z, राइट, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये तो हो गई p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल्स टू 0 कार्टेशियन फॉर्म में। नाउ कम्स टू फाइंड आउट लैम्डा ना, आपको लैम्डा फाइंड आउट करना होगा टू फाइंड आउट दैट रिक्वायर्ड प्लेन whose intercept on x axis is equals to intercept on the y axis। वो क्या रहा है? intercept on the x axis is equals to intercept on the y axis। x axis पर intercept y axis पर intercept के बराबर है।
सो सबसे पहला काम तो हम प्लेन की इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। देखो अरेंज करने का मतलब इट इज 1 माइनस 2 लेमडा इंटू एक्स प्लस माइनस 2 प्लस लेमडा। कैलकुलेशन चेक करते जाइएगा, कोई रटे हुए सवाल नहीं होते। इक्वल्स टू 0। ठीक है, व्हेन वी से प्लेन इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स एक्सिस पर, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। वैसे तो आप देखें तो इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस की बात की जाती है, तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट में क्या होता है? अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लिखता हूं तो इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन इज रिटन लाइक दिस, एक्स बाय अल्फा प्लस वाई बाय बीटा प्लस जेड बाय गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है ना? करना क्या होता है, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं और डिवाइड कर देते हैं उससे। तो एक्स बाय अल्फा प्लस वाई बाय, तो यहां पर इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस इज व्हाट? तो इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस अगर आपको निकालना है, इसका मतलब y और z 0 हो जाएगा उस केस में। तो इट इज गोइंग टू बी इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस इज अल्फा 0 0, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज व्हाट? 0 बीटा 0। इंटरसेप्ट है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। लेट्स से दिस इज x y z और ये प्लेन अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा। दैट इज अबाउट इट ना। एक्स एक्सिस पर वाई जेड 0, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स जेड 0 और जेड एक्सिस के ऊपर एक्स वाई 0। आई होप इट्स वेरी क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो यू केप्ट वाई 0 जेड 0 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी ना। y को 0 रखोगे, z को 0 रखोगे और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। दैट मींस यू कैन से लाइक कि भाई आपने कांस्टेंट को राइट साइड में शिफ्ट किया और कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया। इस फॉर्म में ले आओ और बात करो, बात वही है घुमा कर आके ना। x एक्सिस पर इंटरसेप्ट y और z 0। तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस पुट y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0। सो इन दैट केस ये 0 हुआ तो x वुड बी इक्वल्स टू 4 माइनस 5 लेमडा अपॉन 1 माइनस 2 लेमडा। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, क्या बोल रहा है? हाँ, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। सिमिलरली y एक्सिस पर इंटरसेप्ट की बात कर रहा है तो y एक्सिस के ऊपर कीप x0 z0। ठीक है, तो x को 0 रखा, z को 0 रखा, y वुड बी इक्वल्स टू 4 माइनस 5 लेमडा इन द डिवीजन। ठीक है, 4 माइनस 5 लेमडा और इन द डिवीजन इट इज गोइंग टू बी माइनस 2 प्लस लेमडा। चेक करिए, इज दैट ओके? एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट y0 z0 और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट x0 z0। तो आपने ये दोनों, अब एज पर द प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। दोनों को इक्वेट कीजिए, जस्ट इक्वेट बोथ, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। जब आप दोनों को इक्वेट करोगे तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, 4 माइनस 5 लेमडा अपॉन 1 माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू 4 माइनस 5 लेमडा अपॉन माइनस 2 प्लस लेमडा। देखो एक फैक्टर तो यहां पर कॉमन आ रहा है, उस कॉमन लेकर मैं अगर कैंसिल करना चाहूंगा तो आई नीड टू राइट ना वहां पर, क्योंकि एक फैक्टर तो क्लियर कट मुझे समझ में आ रहा है दैट वन ऑफ द फैक्टर इज 4 माइनस 5 लेमडा। इज दैट ओके? अरे भाई 4 दिस, इसको अगर मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया था 4 माइनस 5 लेमडा, तो एक फैक्टर तो हो गया यहां पर। ठीक है, 4 माइनस 5 लेमडा, मैं लेमडा की वैल्यू हो गई 4/5, वो तो रहेगा अपनी जगह। एंड यू नीड टू फाइंड आउट द सेकंड वैल्यू। तो वन ऑफ द फैक्टर इज 4 माइनस 5 लेमडा इक्वल्स टू 0। समझाता हूं मैं आपको। तो लेमडा वुड बी इक्वल्स टू 4/5, ये तो आने ही वाला है भाई। आप इसको कैंसिल करोगे, ऐसे कैसे कैंसिल कर दोगे भाई? लेमडा कैन टेक वैल्यू इक्वल्स टू 4/5, विल जस्ट टेक, और 1 माइनस 2 लेमडा इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस लेमडा, which is going to be equals to minus 3 lambda
इक्वल्स टू -3 विच इज लेमडा इक्वल्स टू 1. सेकेंड वैल्यू आ रही है लेमडा की, लेमडा इज इक्वल्स टू 1. लेमडा की वैल्यू को 1 रखोगे, यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन. जैसे मान लीजिए ये दो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, लेमडा की वैल्यू 4/5, सोचिए 4/5 और लेमडा की वैल्यू 1. इफ यू कीप लेमडा इक्वल्स टू 1 हियर, है ना, इफ आई पुट लेमडा इक्वल्स टू 1, तो लेमडा की वैल्यू 1 रखने पर क्या पोजीशन बनेगी? लेमडा की वैल्यू 1 रखने पर इट इज गोइंग टू बी, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आने वाला है? इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 - 2 - x -2 + 1, it is -y, 3 + 1 4, और लेमडा की वैल्यू 1 रखने पर +1 इक्वल्स टू 0. इसी को आपको वेक्टर फॉर्म में भी लिख के आना आपको, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख दीजिए. वेक्टर फॉर्म का मतलब आप बेहतर ढंग से समझते हैं कि व्हेन आई वांट टू राइट इट इन द वेक्टर फॉर्म, तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू xi + yj + zk. तो इसी को आप जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में लेमडा इक्वल्स टू 1 की करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूं मैं यहां पर, तो इट इज गोइंग टू बी r डॉट -i कैप -j कैप, चेक करते आइए, +4k कैप, राइट, प्लस दिस इज द कांस्टेंट देयर, +1 इक्वल्स टू. सिमिलरली चेक फॉर लेमडा इक्वल्स टू 4/5, लेमडा की वैल्यू 4/5 रखिए और देखो क्या होता है. जस्ट डू इट. यस, सॉल्विंग में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? व्हेन वी से इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, आप में से कुछ लोगों को इस स्टेप में अगर दिक्कत लग रही है तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. इसको ऐसे लिख सकते हो आप, भाई अदरवाइज रूट लॉस की बात हो जाएगी ना, इसलिए आपको या तो आपको साइड में लिख के आपने उसको फैक्टर बता दिया, अदरवाइज आप ऐसे डायरेक्ट कैंसिलेशन करोगे तो भाई आपने कहा सर इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल तो कर दोगे, लेकिन दैट्स गोइंग टू बी केस ऑफ रूट लॉस ना. दैट इज द ओनली पॉइंट कि इसको हमने सेपरेटली लिख दिया कि भाई 4 - 5 लेमडा इक्वल्स टू 0 वाली बात भी पॉसिबल है. लेमडा इक्वल्स टू 4/5, भाई यहां पर आप क्या करोगे, 4 - 5 लेमडा टाइम्स -2 + लेमडा, भाई इस टर्म को शिफ्ट किया आपने, ठीक है, और माइनस साइन वुड बी देयर, शिफ्ट करने पर तो -1 + 2 लेमडा equals to 0. So one of the factor is 4 - 5 lambda equals to 0, and the second factor is 3 lambda -3 equals to 0, which means lambda equals to 1. Getting this? हो गया क्लियर? और लैम्बडा की वैल्यू 1 मैंने रखा था, यू गॉट द इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म में चेंज किया. सिमिलरली जब लैम्बडा की वैल्यू को 4/5 रखोगे आप, या और एल्स यू कैन से 4 - 5 लैम्बडा इक्वल्स टू 0, दिस टर्म वुड बिकम 0, ये टर्म 0 हो जाएगी. तो सेकंड प्लेन क्या होने वाला है, सेकंड प्लेन क्या हो जाएगा, इफ यू कीप लैम्बडा इक्वल्स टू 4/5, जस्ट पुट लैम्बडा इक्वल्स टू 4/5, इसमें रख दीजिए. लैम्बडा इक्वल्स टू 4/5 रखने पर दिस टर्म वुड बिकम 0, ये टर्म तो 0 बन जाएगी लैम्बडा इक्वल्स टू 4/5 रखने पर, राइट. देखो ये आपको करना है भाई, 1 - 2 × 4/5 x प्लस -2 + 4/5 y प्लस 3 + 4/5 टाइम्स z प्लस 0 इक्वल्स टू 0. भाई दिस टर्म वुड बी इक्वल्स टू 0. तो जो इक्वेशन होगी वो प्लेन की इक्वेशन होगी और उसमें कांस्टेंट टर्म वुड बिकम 0. कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगी, जो भी आएगा वो x की टर्म होगी, y की टर्म, z की टर्म, और बात ठीक हो जाएगी कि भाई इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. और उसको आप जो प्लेन की इक्वेशन आएगी उसको डू टेक केयर के उसको वेक्टर फॉर्म में भी रख दीजिएगा. दैट्स सिंपल. एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -1, -5, -10 एंड द पॉइंट विच इज इंटरसेक्शन ऑफ लाइन गिवन इन द वेक्टर फॉर्म एंड प्लेन गिवन इन द वेक्टर फॉर्म. मतलब दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस आपको बताना है. वन पॉइंट इज गिवन टू यू एंड सेकंड पॉइंट इज एक्चुअली द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन. यहां पर लाइन की इक्वेशन एज वेल एज प्लेन की इक्वेशन बोथ आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म. तो ठीक है, वेक्टर फॉर्म में तो हम उसे कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ज्यादा प्रिफर्ड है. देखते काफी सवाल हमने 3D में बनाए हुए.
So equation of line. So when I say equation of line, that is equation of line, कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूं मैं उसे. तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. तो पॉइंट क्या है यहां पर 2, -1, 2, राइट. तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस 2 अपॉन y माइनस -1 इक्वल्स टू z माइनस 2. ना लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1, 2. So 2, -1, 2 and is parallel to the vector 3i k plus 4j k plus 2k k. So this is 3, 4 and 2. Equation of plane में लिखूंगा equation of plane. When I say equation of plane, r vector को लिखा आपने xi plus yj plus zk, right? So it is actually xi cap yj cap plus zk cap dot I cap minus j cap plus k cap equals to 5 I dot I1, j dot j1, k dot k1, बाकी सब 0. That means it is going to be x minus y plus z minus 5 equals to 0. ठीक है. I dot I1, j dot j1, k dot k1. ठीक है. लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट रिक्वायर्ड है. तो ठीक है, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये प्लेन है, ये लाइन है, और ये दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज रिक्वायर्ड हियर. तो क्या किया हमने, टेक अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन. लाइन के ऊपर हमने जनरल पॉइंट कंसीडर किया, राइट. तो टेक अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन इक्वल्स टू आर लिखा है इसे, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन. So when I say general point on the line, this is going to be 3r plus 2, 4r minus 1, 2r plus 2. लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है जनरल पॉइंट. अब क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है प्लेन और लाइन का, तो इस जनरल पॉइंट को मैं सेटिस्फाई करने वाला हूं. लेट्स से दैट जनरल पॉइंट जो कि प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो अगर ये जनरल पॉइंट इफ इट इज ऑन प्लेन तो सेटिस्फाइज इट, तो इट सेटिस्फाइज प्लेन. गेटिंग इट? प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप, काफी सवाल बना चुके हैं, अब आप दिक्कत नहीं होना चाहिए. इट इज 3r plus 2 माइनस ऑफ 4r minus 1, ठीक है, प्लस 2r plus 2 minus 5 equals to 0. So it is coming as 3r plus 2r 5r minus 4r, that is going to be plus r. Okay, this is 2 plus 1 3 plus 2 5. Okay, minus 5 0, r की वैल्यू तो 0 आ गई यहाँ पे. यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ r इज 0. r की वैल्यू 0 आने का मतलब हुआ दैट पॉइंट क्या हो गया, दैट पॉइंट r की वैल्यू 0 रखने पे दैट इज गोइंग टू बी 2, minus 1, 2. पॉइंट बिकम्स 2, minus 1, 2. सिंपल. तो 2, minus 1, 2 इज द पॉइंट. एक पॉइंट जो आपको गिवन है प्रॉब्लम में -1, -5, -10, and you need to simply apply the distance formula between the 2 point. बात बन जाती है. तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज रिक्वायर्ड, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड है. जनरल पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाई किया आर की वैल्यू, और जनरल पॉइंट मिला आपको. पॉइंट मिला जब, पॉइंट किसका, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, और एक पॉइंट आपको गिवन है. दोनों के बीच में सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. √x2 - x1 होल स्क्वायर plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square, and your job is done. NCERT miscellaneous based question. Find the shortest distance between the two lines. Usually आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और उससे पहले बोर्ड एग्जाम्स में एक सवाल मिल जाएगा आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, और बच्चे उसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करते हैं. कभी कभी कार्टेशियन फॉर्म में आती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को वो कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में लाते हैं और वेक्टर फॉर्म में उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सा एक फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस. उसको अप्लाई करते हैं, दे गेट द रिजल्ट. वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है वो. तो एक बार जरा उसको भी देख लिया जाए. तो एक बार मैं रिकेप करता हूं आपको. लेट्स से देयर आर टू स्ट्रेट लाइंस, r इज इक्वल्स टू a plus lambda times a vector plus lambda times b vector, and the second line is a dash vector plus lambda dash b dash vector line, right?
इसका मतलब होता है कि दैट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर बी वेक्टर. सेकंड लाइन व्हिच इज हैविंग द पोजीशन पॉइंट ऑन द लाइन with position vector a dash vector and parallel to the vector b dash vector. You need to remember the formula. Derivation is there but उसकी जरूरत नहीं है. Shortest distance की जब बात की जाती है तो shortest distance between the two lines is clearly distance can never be negative. Even if you are getting the result as -10, put a mod sign there, right? So that is actually scalar triple product. That is actually scalar triple product and scalar triple product of a dash vector minus a b dash b vector scalar triple product of the three upon b cross b dash, and since this value is always going to be positive so put a mod sign there. ठीक है, ये बात आती है समझ में आपको. इसको आपको अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं बोले सर हमको नहीं बताया गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या स्कूल में यूज नहीं करना है, वैसे तो क्यों नहीं यूज करना है, यू कैन डेफिनेटली राइट लाइक उसको ऐसा लिख दीजिए आप, मॉड वुड बी देयर क्योंकि वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ए डैश वेक्टर माइनस ए वेक्टर, राइट, डॉट बी डैश क्रॉस बी, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस बी डैश या बी डैश, मैंने चूंकि बी डैश एक ही ऑर्डर में लिखता हूं, बी क्रॉस बी डैश लिखा है इसलिए बी, ठीक है. हाउ टू अप्लाई दिस, ये तो हो गया फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल सा कार्यक्रम. दिस इज योर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, दिस इज योर ए डैश वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी डैश वेक्टर, ठीक है. व्हेन यू कैलकुलेट दिस, दिस इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट. चलिए मैं सेपरेटली सॉल्व करके बताता हूं. व्हेन आई से बी क्रॉस बी डैश, बी क्रॉस बी डैश वेक्टर, इट इज गोइंग टू बी वेक्टर प्रोडक्ट आई जे के. यूजुअली सवाल मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, और नॉट ओनली इन बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब जगह मिलने वाला है, और इसी फॉर्म में बच्चे बनाते हैं और बढ़िया है. 1 माइनस 2 2, 3 minus 2 minus 2, okay, so it is going to be equals to, this is b cross b dash. सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहां पर डिटर्मिनेंट आसानी से सॉल्व होगा. दिस इज गोइंग टू बी 4 प्लस 4, दिस इज 4 प्लस 4 प्लस 4, 8 i cap, then along with j cap it is coming as, this is minus 2 minus 6, so minus 2 minus 6 minus 8, so it is going to be plus 8 j cap, okay, perfect. That's your NCERT miscellaneous question. Plus along with k cap it is minus 2 and plus this is going to be, this is minus 2 minus minus plus 6, so it is going to be 6 minus 2 4 k cap, प्लस या माइनस, दिस इज माइनस 2 प्लस प्लस. अच्छा, बी क्रॉस बी डैश का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो इट इज गोइंग टू बी रूट ओवर 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, परफेक्ट. 64 प्लस 64 प्लस 16, राइट, ओके. व्हेन आई से a dash minus a, okay, dot b cross b dash, so that determinant would be, देखो b cross b dash already है आपके पास. if you take the dot product of a dash minus a, लास्ट की दो रोज तो सेम ही रहने वाली, बहुत आसानी से देखिएगा प्लीज. 1 minus 2 2, 3 minus 2 minus 2, and the first row is a dash minus a vector, this is minus 4. पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे 6 2 2, यहां पर क्या हो गया -4 0 -1, गेटिंग इट. सो इट इज गोइंग टू बी -4 -6 -4 -6 -10. This is j is not here, so 0 -2 -2.
ओके, एंड देन -1 -2, ठीक है ना, -1 -2 -3। तो जस्ट कैलकुलेट इट, इसको कैलकुलेट कर लो। अगर आपको लगता है कि कर पाएंगे आप, जरा फास्ट करिए प्लीज, डू इट फास्ट, करिए कोशिश, होगा। जस्ट कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे, a डैश माइनस a वेक्टर डॉट b क्रॉस b डैश, इट्स ए स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू मिल ही रही है डिटर्मिनेंट से, फास्ट जरा कैलकुलेट करें, कैलकुलेट दिस, दैट्स द रिजल्ट देयर, करिए फास्ट। सो किया आपने कैलकुलेशन फास्ट, चलिए देखिए, इज इक्वल्स टू -2 में रो नंबर कॉलम नंबर 2 से कॉमन ले सकता हूं, तो ले लेता हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस तो आप जानते हैं, -2 1 -3 1 1 2 3 1 -2, ओके, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट प्रॉपर्ली, -10 टाइम्स, दिस इज -2 -2 -1 times -2 -6, right, then -3 times, -2 is there in multiplication, okay, -3 times 1 -3, just calculate it, calculate करेंगे आप, -2 times, this is -4 multiplied with -10, 40, -8, so it is +8 here, this is -2 प्लस हो जाएगा 6, परफेक्ट, 54 into 2 108 with माइनस साइन, ऑलरेडी आई हैड टोल्ड यू ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहने वाली, मॉड तो हमें लगाना ही, इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ओके। व्हाट अबाउट दिस, कैलकुलेट किया आपने, √64 + 64 + 16, it is coming as √144 which is equals to 12। देखो बात तो बेहद आसान है, आसान है तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो इट इज न्यूमरेटर शॉर्ट डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर दैट शॉर्ट डिस्टेंस फॉर्मूला इज देयर, -108 मैग्नीट्यूड लेना है आपको, तो शॉर्ट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी, मिनिमम डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 108 अपॉन दिस 12 and which is equals to 9, सिंपल, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे बच्चे इसको, अगर कार्टेशियन फॉर्म में भी होता है तो दे राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन लिख लेते हैं, और वेक्टर फॉर्म लिखने के बाद इस फॉर्म में करते हैं, कोई परेशानी नहीं है, जिस तरीके से आपको आसान लगता है वैसा कीजिए आप, कोई परेशानी नहीं है, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स आर गिवन टू यू, और आपसे कहा गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, और बोथ द लाइन्स आर देयर इन कार्टेशियन फॉर्म। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो आपके लिए प्रेफर्ड होता है कि आप वेक्टर फॉर्म में ले आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इजीली सॉल्व हो जाता है, डायरेक्ट रिजल्ट है। आप वैसे कार्टेशियन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई सारे सवाल होंगे जहां वेक्टर से आप कार्टेशियन में लेके आते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, और कई बार कार्टेशियन से वेक्टर, तो यू मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो वो हमेशा चेक कर लीजिएगा। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व फर्स्ट लाइन जो गिवन है आपको वो तो प्रॉपर है, बट सेकंड लाइन 3 - x इज देयर, कोएफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव, वो नहीं चलेगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ x y z मस्ट बी 1, ये जरूर इंश्योर करिएगा। सो एक बार फिर से देख लीजिए, तो अब एक कार्टेशियन फॉर्म से मैं पहले वेक्टर फॉर्म में लाता हूं, और वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद देन आई विल टॉक अबाउट द शॉर्ट डिस्टेंस फॉर्म। This is what first line 1, x -1, क्लैरिटी के लिए और डिटेल में लिख रहा हूं सो दैट आप बहुत अच्छे से समझ जाएं, सीख जाएं। बहुत क्लियर है कि दिस इज द लाइन 1, जब मैं कह रहा हूं आपको, तो लाइन 1 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, -1, हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 7, -6, 1, और उसे जब वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो दैट वेक्टर फॉर्म इज -1, -1, दैट पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर -i कैप, -j कैप, -k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 7i कैप -6j कैप प्लस k कैप। पक्का?
सेकेंड लाइन उसको भी देखो आप, ये सीखना 3 माइनस एक्स गड़बड़, मेक इट एक्स माइनस 3, तो माइनस साइन कॉमन होगा तो डिनोमिनेटर में इट इज 1, y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 1। ठीक है, सेकेंड लाइन के लिए इट इज गोइंग टू बी r वेक्टर वुड बी इक्वल टू, पॉइंट इज व्हाट 1, 5, 7 i प्लस 5j प्लस 7k प्लस म्यू टाइम्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये वही बात। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर कन्वर्ट करना बहुत ठीक ढंग से पता होना चाहिए। सो नाउ कमिंग बैक टू this is your a vector plus lambda times b vector, you can say like this is a dash vector plus mu times b dash vector, right? Formula is known to you, फॉर्मूले को प्रॉपर्ली अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल b क्रॉस b डैश, फॉर्मूला अब डबल से नहीं लिख रहा हूं मैं आपको क्योंकि ऑलरेडी यू आर अवेयर ऑफ दैट, b क्रॉस b डैश विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू i j k। ठीक है, दिस इज पैरेलल टू 7 माइनस 6 1, हियर इट इज 1 माइनस 2 1। So now it's for you to solve ना, प्लीज करिएगा आप इसको। Then second one it is a dash vector minus a vector dot b cross b dash, that is going to be a dash ना, second row third row तो सेम ही रहने वाली है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। The first row becomes a dash vector minus a, 1 5 7 is the point there, so it is 1 माइनस माइनस 1 है ना भाई, पॉइंट आपको दिख रहा है 1 माइनस ऑफ माइनस 1 2, दिस इज 5 माइनस ऑफ माइनस 1 6, ठीक है ना, दिस इज 7 माइनस ऑफ माइनस 1 8, राइट। यू कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम द रो नंबर 1, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 3 4 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1। अब मैं चाहूंगा कि ये डिटर्मिनेंट तो आप बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेट्स से जस्ट आई राइट हियर आई कैप अलॉन्ग विथ आई कैप इट इज गोइंग टू बी माइनस 6 प्लस 2, बट इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत तेजी के चक्कर में आप गलत ना करें। minus along with j cap it is going to be 7 minus 1 plus along with k cap it is, इसका एक शॉर्टकट और हो सकता है वो, बट ठीक है बात घुमा फिरा के वही रहेगी, लेकिन आप देखिएगा प्लस k cap along with k cap it is minus 14 plus 6, देखो it is coming as minus 4 i cap 7 minus 1 6 minus 6 j cap minus 8 k cap, right? So b cross b dash, उसका जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो इट इज गोइंग टू बी माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, तो इट इज रूट 116। इज दैट ओके? ठीक है, या तो आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें जो कि आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज एक आइडिया ये है कि आपने b क्रॉस b डैश तो फाइंड आउट कर ही लिया है, ठीक है, और a डैश माइनस a वेक्टर फाइंड आउट कर लीजिए, a डैश माइनस a वेक्टर, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तब भी वही बात रहेगी, i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1। समझ गए क्या भाई? आपके पास b क्रॉस b डैश इज ऑलरेडी देयर, वो तो मिल गया आपको, ये b क्रॉस b डैश है, राइट। तो ये b क्रॉस b डैश तो अवेलेबल है, यू नीड टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस विद a डॉट a डैश माइनस a वेक्टर, तो ठीक है ले लीजिए ना, a डैश माइनस a, राइट, सीधी सी बात है, i माइनस माइनस i तो 2i, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, बाकी सब जीरो। ठीक है, कर पाएंगे? और अदरवाइज ये डिटर्मिनेंट तो है ही अपनी जगह जो कि आसानी से सॉल्व होगा, तो जस्ट डू इट।
divided by root 116, and if it is coming negative, put a mod sign there. इसमें एक बात और ध्यान रखना होती है और वो ये होती है कि जो दोनों लाइंस गिवन है वो दोनों लाइंस के बारे में, जैसे ये लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप, दिस इज i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, या लाइन के डायरेक्शन रेशियो उसको देखते हैं तो 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 2 1। लेकिन अगर मान लीजिए बोथ लाइन बिकम्स पैरेलल लाइन, अगर दो लाइंस पैरेलल लाइंस हो गई तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। पैरेलल कैसे पता लगेगा? डायरेक्शन रेशियो देख के पता लग जाएगा आपको। वेक्टर फॉर्म में आप जब इसे देखोगे यू विल बी गेटिंग द आइडिया कि अरे तो पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइन में फॉर्मूला लगेगा नहीं बिकॉज क्योंकि ये तो दोनों रो आइडेंटिकल होके जीरो हो जाएगा, वो तो डिनोमिनेटर विल बिकम जीरो। आप समझ सकते हैं इस बात को? तो इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस देन देयर इज अ डिफरेंट फॉर्मूला एंड लेट्स सी दैट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोनों फॉर्म। So we take a case of shortest distance between the two lines when lines are parallel lines. ये तो आपको ऑब्जर्व करना होगा कि दो लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, हो सकता है कि वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो या वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है, that we can very well decide. So let's see if one of the line is I cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda times, let's say it is minus I cap plus 3j cap minus 4k cap, ठीक है ना? You can very well understand that this line is passing through a point which is having a position vector as I cap plus 2j cap plus 3k cap, or else you can say 1, 2, 3 and is parallel to the vector minus I cap plus 3j cap minus 4k. Second line को लिखा मैंने, let's say it is 4I cap minus 5j cap plus 6k cap plus lambda dash। पैरेलल की बात करना चाह रहा हूं तो डायरेक्शन रेशियोज, अब यहां पर भी दो बातें हैं, आपको दोनों बातें समझाता हूं मैं। लेट्स से अभी समझाने के लिए मैंने यहां पर माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप लिखा। आप देखोगे और समझ जाओगे कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड सेकंड लाइन इज आल्सो पैरेलल टू द सेम वेक्टर, दैट मींस बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ये तो दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाट विल हैपन इन द फॉर्मूला, देखो here r vector is equals to a vector plus lambda times b vector. In the second case r vector is equals to a dash vector plus lambda dash times b vector. So in that case the formula for shortest distance is, it is going to be एक ही वेक्टर है यहाँ पे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड देन b वेक्टर डॉट a dash minus a vector, simple, and take a mod because आप जानते हैं कि that can never be negative। तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर इज दिस, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब मैं लिखूंगा तो इट इज गोइंग टू बी रूट ओवर -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, विच इज 9 प्लस 16 25 प्लस 1 26 रूट 26, ठीक है, चेक कर लीजिए। 9 प्लस 16 25 प्लस 1 रूट 26। बी डैश सॉरी बी वेक्टर डॉट ए डैश माइनस ए वेक्टर, ए डैश माइनस ए वेक्टर जब मैं लिखता हूं इज गोइंग टू बी 3i कैप, राइट, सब्ट्रैक्ट करो -5j कैप -7k कैप, राइट, 6 minus 3k cap, and when you take, अब इसको a dot b लिखो या b dot a लिखो तो एक ही बात है। So take the dot product with b vector, बहुत अच्छे से सब कुछ चीजें समझ में आएंगी, और अगर सब कुछ चीजें समझ में आएगी, दिस इज j cap प्लीज, तो आप एग्जाम में एरर नहीं करने वाले हैं, ये बात कंफर्म है। डॉट माइनस दिस इज डॉट माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, राइट, दिस इज योर b वेक्टर। सो इट इज गोइंग टू बी i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1
I dot I1, so this is minus 3, J dot J1, so this is going to be minus 21, K dot K1, so it is plus 12, minus 24 plus 12 minus 12, right? But you are aware of the fact it is kept with a modulus sign, so it is 12, okay, and this is root 26, and that's the trick to find out the shortest distance between the two lines, which lines are parallel lines. तो दोनों केस हमने देख लिए. अब यहां पर एक और बात समझिएगा कि डायरेक्शन रेशियोज ये कहिए कि दिस वेक्टर इज लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू, ये तो क्लियर आप दिख रहा है. लेकिन मान लीजिए कि फर्स्ट लाइन में तो माइनस, फर्स्ट लाइन में तो इट इज एज इट इज, ठीक है. सेकेंड लाइन में लेट्स से इफ इट इज कमिंग एज, आई एम जस्ट राइटिंग दिस समझाने के लिए. मान लीजिए कि भाई फर्स्ट लाइन में बी वेक्टर जो है वो है माइनस आई केप प्लस 3j केप माइनस 4k केप, और बी डैश वेक्टर जो है या दिस बी डैश वेक्टर मान लीजिए फिलहाल के लिए दैट इज माइनस 3i केप प्लस 9j केप माइनस 12k केप. हुआ क्या? आपको देख के समझना होगा कि दोनों लाइंस कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, बिकॉज डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल वैल्यूज आर. मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो डायरेक्शन बोले सर फिर आप कहोगे कि इस फॉर्मूले में क्या रखना, बी वेक्टर क्या रखना, इसे रखना है या इसे रखना. देखो एक सीधी सी बात है, इफ यू टेक 3 कॉमन, है ना, इफ यू टेक 3 कॉमन इट विल बिकम राइट. समझ जाओगे अरे हाँ सर पैरेलल है. बोले पर इस सर 3 का क्या, अरे 3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड इनटू दैट कांस्टेंट इज गोइंग टू बी अ न्यू कांस्टेंट. गेटिंग दिस, कोई दिक्कत नहीं होगी अब. तो ये नहीं हो कि सर इसमें आप दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे, दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे तो वो एरर हो जाएगी, क्योंकि वहां पर तो बी क्रॉस बी डैश वुड बिकम 0. ठीक है ना, पैरेलल लाइन से तो उसमें क्या होने वाला है. सो आई होप यू आर गेटिंग दिस. अगर डायरेक्टली इस फॉर्म में आता है तो क्लियर कट आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि हाँ ये पैरेलल लाइंस हैं. लेकिन अगर मान लीजिए इस फॉर्म में नहीं आता और ऐसे आ जाता है, तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस and apply the proper formula. I hope it's very clear.